का स्वरूप तो ये जितने भी कार्य हो रहे हैं और आप और हम सबको मिला करके जितने भी करोड़ों लोग योग के प्रेमी हैं वो सब महाराज जी का ही स्वरूप है और उनकी सेवा करना ये गुरु की ही सेवा है। तो ये तीसरी प्रकार की भक्ति है जो आप जाकर के करेंगे, गुरु पद पंकज सेवा। तीसरी भक्ति अमान, मान रहित होकर के, बिना किसी अहंकार के, बल्कि एक कृतज्ञता का भाव गुरु के प्रति और भगवान के प्रति दिल में होना चाहिए कि करोड़ों लोग थे देश में, तो उन करोड़ों में से भगवान ने और गुरु ने मेरे को चुना, मेरे को अपने द्वार पे बुलाया, मेरे को अपना ज्ञान दिया और अपना काम करने के लिए मेरे को पात्र और निमित्त बनाया। ये मेरा सौभाग्य है। तो तीसरी भक्ति सिद्ध हो जाती है। चौथी भक्ति मम गुण गण करई कपट तजी गान। चौथी भक्ति भगवान कह रहे हैं मम गुण गण गण करई, मेरे गुणों का गान करना। और कैसे करना? कपट तजी, छल कपट छोड़ के। कपटी भक्ति भी होती है, बगुला भक्ति भी होती है, दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति भी होती है, दूसरों को धोखा देने के लिए भी भक्ति करते हैं लोग, लेकिन वो भक्ति नहीं है जिसमें कोई छल कपट नहीं होता। अपना हृदय खोल करके अपने गुरु और भगवान के सामने साधक रख देता है, जैसा भी है। उसमें जो सरलता होती है और उस सरल हृदय से भगवान के गुणों का गान करना। दूसरों के गुणों का गान करने से क्या होता है? स्तुति से प्रीति पैदा होती है। जैसे हम देखते हैं कोई युवक युवती हैं, उनकी आपस में प्रीति हो गई, फ्रेंडशिप हो गई, तो क्या करते हैं? एक दूसरे के गुणों का बखान करते हैं। लेकिन क्योंकि उनकी तो एक राजसिक आसक्ति होती है, इसलिए वो राजसिक चीजों की बड़ाई करते हैं। आपके आंख नाक सुंदर हैं, आपका चेहरा मोहरा सुंदर है, आपका ये है, तो वो करने से दूसरे को अच्छा लगता है। ये स्तुति है, स्तुति से प्रीति पैदा होती है। कोई व्यक्ति रोज रोज हमारे अवगुण बताए तो उससे द्वेष हो जाएगा। और कोई व्यक्ति यहाँ पर गुरुजी महाराज कहें हमें आप तो बहुत अच्छे भाई हैं, कितना बढ़िया आपने संकल्प लिया है, तो हमें अच्छा लगता है क्योंकि ये हमारी स्तुति है। तो ऐसे ही भगवान की स्तुति जब हम करते हैं तो हमें भगवान से प्रीति हो जाती है। भगवान को कोई लाभ नहीं होगा इससे, हमें लाभ होता है। तो गुणों का गान करना चाहिए। मान लो हम अशांत हैं, कभी हम दुखी हैं, परेशान हैं, अशांत हैं, तो तब हमें भगवान के कौन से गुणों का गान करना चाहिए? भगवान जी आप तो परम शांत हैं, आप तो आनंद के सागर हैं, आप तो सब दुखों का भंजन करने वाले हैं। ये उनके गुणों का गान करेंगे तो हमारा टेंशन चला जाएगा, और बिना किसी छल कपट के, किसी को दिखाने के लिए नहीं। तो चौथी भक्ति सिद्ध हो गई हमारी। पांचवी है मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा। श्री राम शबरी को बता रहे हैं पांचवी भक्ति है मंत्र जाप। किसी भी एक मंत्र का जाप नित्य निरंतर जीवन में चलता रहे। मंत्र जाप का मतलब है जो हमारे चित्त में बार बार कोई भावना, कोई विचार चल रहा होता है, वो मन का जाप है। जैसे किसी व्यक्ति को मान लो डॉक्टर ने कह दिया भैया आपको तो कैंसर हो गया, वो भी 3rd स्टेज का या 4th स्टेज का, तो अब दिन भर उस व्यक्ति के दिमाग में कौन सी बात घूमती रहेगी? मुझे कैंसर हो गया, मुझे कैंसर हो गया। ये जाप है उसका। किसी व्यक्ति ने आपको कहा कि आप तो उस व्यक्ति से इतना प्रेम करते थे और वो तो आपके बारे में बहुत गलत शब्द प्रयोग कर रहा था कल, तो पूरे दिन अगले 24 घंटे जब तक आप उस व्यक्ति से मिलके पूछ नहीं लेंगे तब तक कौन सा विचार चलेगा मन में? उसने मेरे बारे में ऐसे क्यों कहा, मैं उसको इतना चाहता हूं, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? ये जाप है आपके मन का। आप यहाँ पतंजलि योगपीठ में आए हैं,
पूरे दिन भर विचार चल रहा है। स्वामी जी महाराज ने क्या अपना जीवन बनाया, उनका भी शरीर हमारे जैसा ही है, उनके भी वही दो हाथ पैर, दो ही आंखें, आंख नाक कान सब हमारे जैसा ही है। लेकिन कहाँ ये व्यक्ति हैं जो इन्होंने करोड़ों लोगों के जीवन में खुशहाली ला दी है, और कहाँ हम हैं कि हमने तो बहुत सारे वर्ष ऐसे ही व्यर्थ ही बिता दिए हैं। तो ये क्या है, मंत्र जाप चल रहा है। जो हमारे चित्त में बार बार विचार चलता है वो ही जाप है, मंत्र जाप। तो भगवान के किसी नाम का या गुण का गान करते रहना चाहिए। तो यहां भगवान कह रहे हैं मंत्र जाप, भगवान के साथ बातचीत। एक तो हम बाहर से बातचीत करते हैं, और वो तो फिर कभी कभी हम मौन धारण कर लें तो बाहर की वाणी तो हो जाती है बंद, लेकिन मन बंद नहीं होता है। कोई व्यक्ति बाहर से कहे कि मैंने मौन धारण किया हुआ है, तो आप ये मत सोचना कि वो सचमुच मौन है। वो कभी कभी बाहर से मौन होने वाला व्यक्ति अंदर से बहुत ज्यादा गतिशील होता है, फिर मन और ज्यादा स्पीड से चलने लगता है। लेकिन जब मन भी रुक जाए, मन चुप हो जाए, मन तो हमारा इतना तेज चलता है कि रात को सोते समय भी चलता है, इसलिए सपने आते हैं। जो बहुत गाढ़ निद्रा है, जिसको साउंड स्लीप कहते हैं, वो तो डॉक्टर बताते हैं कि कभी कुछ क्षणों के लिए आती है वो नींद। बेशक हम बिस्तर पे 6-7 घंटे लेटे रहते हैं, पर वो साउंड स्लीप नहीं आती, वो तो कुछ क्षणों के लिए आती है, और उतने में ही वो काम कर जाती है। इसलिए सांख्य दर्शन में एक सूत्र आता है, समाधि सुषुप्ति मोक्षेशु ब्रह्म रूपता। ये तीन स्थिति बराबर की है, समाधि, सुषुप्ति, सुषुप्ति माने गहरी नींद, और ब्रह्म रूपता मतलब मोक्ष। तीनों में हम ब्रह्म के साथ होते हैं। तो जब कभी साउंड स्लीप आती है ना, तो वो थोड़ी ही देर में हमारे को एनर्जेटिक कर देती है, शक्ति से भर देती है। बाकी समय तो हमारा मन चलायमान होता है। पर यदि उस साउंड स्लीप में जिस समय मन चुप हो जाता है, तो तुरंत प्रकृति अपना पूरी एनर्जी उड़ेल देती है हमारे अंदर। उसका नाम है मौन। और उस समय जो भगवान से बातचीत होती है उसका नाम है मंत्र। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास। भगवान कह रहे मेरे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। भक्ति तो करते हैं हम, लेकिन हमें डाउट आ जाता है भक्ति करते करते। पिछले दिनों यहाँ शिविर चला, एक बहन आई मध्य प्रदेश जबलपुर से। 1 महीना पहले उसके पति की डेथ हो गई। तो वो यहाँ बैठ के हॉल में, एक दिन मेरा सेशन चल रहा था, वो रो रही थी। फिर मैंने बाहर जाके उसको बाहर बुला के पूछा, मैंने कहा आप क्यों रो रही थी बहन, क्या हुआ आपको? बोल जी जो आप बता रहे थे ना, मेरे पति पूज्य गुरुदेव को बहुत सुनते थे, उनके बहुत बड़े भक्त थे, आपको भी बहुत सुनते थे। उन्होंने अपनी कई कई डायरियां भर दी। उन डायरियों में वो लिखते थे, मैं संसार का सबसे सुखी व्यक्ति हूँ, भगवान का कितना अनुग्रह है मेरे ऊपर। और योग सिखाते थे रोजाना। और ऐसे करते करते एक दिन वो योग सिखाने गए और एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई ऑन द स्पॉट। तो अब मेरे को ये समझ में नहीं आता कि अच्छे लोगों के साथ ऐसा क्यों होता है। तो मैंने कहा बहन आपने जो देखा वो तो इस जन्म का देखा है केवल, तो पीछे के संस्कार भी तो हम सब लेके चल रहे हैं। बोली मैं नहीं जानती, पीछे पीछे का मुझे कोई विश्वास नहीं है। मैं तो इस जन्म का जानती हूँ कि इस जन्म में उसने किसी का बुरा नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे साथ अच्छा नहीं हुआ। तो मैंने कहा आपके कितने बच्चे हैं? 2 हैं। दोनों का स्वभाव एक जैसा है? केवल नहीं, बेटी ज्यादा समझदार है, बेटा ज्यादा समझदार नहीं। मैंने कहा क्यों? माता पिता तो एक ही हैं, घर परिवार भी एक ही है, एक ही कोख से पैदा हुए, फिर दोनों में इतना अंतर क्यों? बोलिए तो नहीं पता, ऐसे संस्कार होंगे दोनों के। तो ये संस्कार कहाँ से लाए? आपने तो दिए नहीं इस जन्म में, तो इसका मतलब पीछे से लाए ना। बोले हाँ ये तो सही है। तो हमें तो पता नहीं चलता है। तो इसलिए जैसे ही कोई प्रतिकूल परिस्थिति आती है तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है कि पता नहीं भगवान है या नहीं है। एक और बहन को मैं जानती हूं,
2-2.5 महीने पहले उसके जवान बेटे की डेथ हो गई। अभी वो नवरात्र करती थी, अभी नवरात्र से पहले मैंने एक दिन फोन करके पूछा, मैंने कहा आपका नवरात्र चल रहा है? बोले नहीं, मैंने सब छोड़ दिया। कहाँ भगवान है, इसलिए मैं क्यों नवरात्र करूं, मुझे तो नहीं लगता कहीं भगवान है। तो हमारे जीवन में थोड़ी सी प्रतिकूल परिस्थिति आती, अब आप लोग अच्छी सेवा कर रहे हैं, योग कक्षा चला रहे हैं, और आपको आपके राज्य प्रभारी या आदरणीय भाई राकेश जी कोई दायित्व दे दें, भाई आप राज्य स्तर के ऊपर काम करो, या राज्य कार्यकारिणी के सदस्य के रूप में काम करो, जिला प्रभारी के रूप में सेवा करो, और फिर 2 साल के बाद कोई आपसे भी अच्छा भाई मिल जाए और फिर आपको कहें कि अब आप इनको दे दो ये दायित्व, तो उस समय जो व्यक्ति का रिएक्ट होता है उससे पता लगता है कि ये वास्तव में योग करता था या नहीं करता था, ये गुरु का भक्त था या नहीं था। जो वास्तव में केवल सेवा के लिए संगठन में जुड़ा था उस व्यक्ति को कोई आपत्ति नहीं होती, वो कहता है जी मैं तो सेवा के लिए जुड़ा था, अभी भी सेवा कर रहा हूं, पहले भी कर रहा था, बहुत अच्छी बात है यदि कोई मेरे से अच्छा मिलता है तो। लेकिन यदि वो अहंकार के लिए कर रहा था तो फिर उसको ना आदरणीय भाई राकेश जी में विश्वास होगा, ना पतंजलि में विश्वास होगा, उसका विश्वास बोल जी मेरा विश्वास ही टूट गया क्योंकि मेरे को पद से हटा दिया। अरे भले आदमी, आप पद के लिए थोड़े आए थे यहाँ। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि मेरी भक्ति क्या है, मेरे अंदर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास है, इसी मंत्र का जाप करना चाहिए कि मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं, मैं गुरु का शिष्य हूं, गुरु मेरे हैं और मेरा सब प्रकार से योगक्षेम वो निर्वहन करेंगे। तो ये 5वें प्रकार की भक्ति है। यहाँ श्री राम धूप दीप वाली भक्ति की बात नहीं कर रहे, व्यवहार में कैसे जीना है, भक्ति पूर्वक कैसे जीना है, वो बात हमें सिखा रहे हैं। और एक योग साधक को, सेवा करने वाले को ये 7 प्रकार की भक्ति जीवन में जरूर लानी ही चाहिए, तभी वो सेवा कर सकता है, वरना सेवा हो नहीं सकती है। फिर मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन सो वेद प्रकाशा। ये 5वीं भक्ति यदि सिद्ध हो गई, भगवान में गुरु में विश्वास दृढ़ हो गया, तो इसका फल ये है वेद प्रकाशा, ज्ञान का प्रकाश हो जाएगा हमारे अंदर। अभी तो ज्ञान हमें पुस्तकों से पढ़ना पड़ रहा है, यूट्यूब से सुनना पड़ रहा है, किसी महापुरुष के सत्संग में जाके ज्ञान के लिए जाना पड़ रहा है। उसके बाद तो जैसे व्यक्ति ये पिछले 4-5 प्रकार की भक्ति करता है तो उसके अंदर से अपने आप ऐसे प्रवाह उमड़ने लगता है ज्ञान का। आपने कभी देखा होगा सुबह सुबह पूज्य गुरुदेव योग करा रहे हैं और बीच बीच में लिखते भी जा रहे हैं डायरी में, देखते हैं ना आप। तो वो क्या लिखते हैं, जैसे ही वो मंच पे जाते हैं तो महाराज जी बताते हैं इतने सात्विक विचार ऐसे मतलब झरने की तरह से आते हैं, बहुत प्रवाह के साथ। तो महाराज जी बताते हैं मैं सारे तो नोट डाउन भी नहीं कर पाता हूँ, बोल भी नहीं पाता हूँ, इतने विचार आते हैं। तो एकदम से ज्ञान का प्रकाश होता है साधक के हृदय में। और वेद के भी एक मंत्र में लिखा है, यस्मिन ऋचा साम यजुंसी यस्मिन प्रतिष्ठिता रथना भाविवाराः यस्मिन् गश्चित्तम सर्वमोतम प्रजानाम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। इस मन में ही ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, सब चारों वेदों का ज्ञान हमारे मन में है, बस उसको योग के द्वारा उद्बुद्ध करना है, जागृत करना है। वो इससे हो जाता है जागृत 5वीं भक्ति से, जब भगवान में दृढ़ विश्वास हो और भगवान के ही नाम का सुमिरन चलता रहे, उसी का ध्यान चिंतन मनन कर चलता रहे। भगवान तुम्हारा कितना अनुग्रह है, कितनी बड़ी कृपा है, इतने समर्थ गुरु के चरणों में आप ले आए हो मेरे को, इतने पवित्र स्थान में ले आए हो। ये इतना पवित्र स्थान है, यहाँ किसी गुरु से गद्दी नहीं मिली है, यहाँ किसी सरकारों का या इंटरनेशनल कोई मल्टी कंपनियों का कोई सहयोग नहीं है। यहाँ जो कुछ भी आप देख रहे हैं ये एक आत्मा के अखंड प्रचंड पुरुषार्थ और भगवान के अनन्य अनुग्रह का परिणाम है ये। तो ये कृतज्ञता, ऐसा दृढ़ विश्वास हो मन में, तो हमारी 5वीं प्रकार की भक्ति सिद्ध हो गई।
छठ दम शील विरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। छठी प्रकार की भक्ति क्या है? दम शील विरति बहुकर्म। बड़ी महत्वपूर्ण भक्ति है ये, बहुत प्यारी भक्ति है छठे प्रकार की। पहला बताया दम। देखो मन और इंद्रियां तो बाहर के विषयों में जाती हैं, आप यहां बैठे हो एक क्षण के लिए भी बाहर नहीं जाती हैं। और आप यहां से बाहर गए, आप किसी फंक्शन में गए, कहीं किसी ऐसे राजसिक वायुमंडल में गए, तो हमें लगता है कि भाई ये लोग कितने अच्छे से जी रहे हैं, तो हम भी थोड़ा फायदा उठा लेते हैं। नहीं, उस समय आपको अपनी इंद्रियों पे दमन करना। यहाँ तो ठीक है, लौकी की सब्जी मिल रही है, मूंग की दाल मिल रही है, उसमें भी छोंक डाल दें तो डाल दें, वरना तो हल्दी नमक डाल के उबाल के ही दे दें। और जब बाहर गए तो आपको तरह तरह के खाने के लिए उल्टी सीधी चीजें मिलेंगी, उस समय भी आपका मन ना करे उनको खाने के लिए। यह है दमन, अपने जिह्वा का, अपनी इंद्रियों का दमन। व्यक्ति ऐसे बोलता है ना, किसी से पूछे भाई आपने वहां पर इस तरह का ऐसी बात क्यों बोली, बोल जी बोलना नहीं चाहता था पर मुंह से निकल गई। पर भाई आपने उसके ऊपर हाथ क्यों उठाया, वहां पर पिटाई तो नहीं करनी चाहिए थी। जी बिल्कुल पिटाई नहीं करना चाहता था, लेकिन क्या करूं, परिस्थिति ऐसी थी कि मेरा हाथ उठ ही गया। ऐसे होता है ना, देखना नहीं चाहता था पर वो आंखों के सामने आ गए तो क्या करें, बोलना नहीं चाहता था मुख से निकल गया। तो इसका मतलब अपनी इंद्रियों के ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, दमन नहीं कर पाते इंद्रियों का, करना है। ये भी भक्ति है। आप दीपक जलाएं ना जलाएं, धूप बत्ती जलाएं या ना जलाएं, पर जिस दिन अपनी ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियों पे कंट्रोल करना सीख लिया तो मान लो छठी प्रकार की भक्ति सिद्ध हो गई। दम, शील, बहुत सारे पॉजिटिव गुणों को मिलाकर के शील की निष्पत्ति होती है। कुछ भाई बहन हरियाणा से, उत्तर प्रदेश से आए हुए हैं। हरियाणा में फसल की कटाई करने के बाद कुछ बाली बिखर जाती हैं, जैसे गेहूं की कटाई की तो जो पक्के पक्के गेहूं थे तो काटते काटते वो गिर जाती हैं बाली, तो कटाई करने के बाद फिर एक दिन जाते हैं, वो बाली को इकट्ठा करते हैं, उसको बोलते हैं सिला करना। सुना है ये शब्द, सिला? सिला का मतलब है जो कीमती चीजें बिखरी हुई थी, बालियां, उनको इकट्ठा करना। वो सिला ही से ही शील बना है। जो गुण इधर उधर बिखरे हुए हैं, किसी किसी महापुरुष के पास एक एक स्पेशल गुण मिलता है, उनको इकट्ठा करना और उसको अपने जीवन में उतारना, तो उसको कहते हैं शिला, और वो बन जाता है हमारा शील। अब आपको जगह जगह जाने की जरूरत नहीं है, भगवान की कृपा से आप पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में आ गए, यहाँ सब कुछ सारे गुण आपको इंटीग्रेटेड रूप में मिलेंगे। यहाँ आपको पुरुषार्थ भी मिलेगा, यहाँ आपको सेवा का भाव भी मिलेगा, यहाँ आपको भक्ति का भाव भी मिलेगा, यहाँ आपको विनम्रता का भाव भी मिलेगा। महाराज जी ऑल इन वन है, तो उनके सानिध्य में आके और उनके जैसा बनने का प्रयास करना, तो ये छठी भक्ति, शील हमारा ऊंचा हो जाएगा। छठ दम शील विरति, विरक्ति का भाव। सब कुछ देगा भगवान, जब आप योग की सेवा करेंगे तो वो देने वाला इतना दयालु है, चारों तरफ से आपके घर को भर देगा। धन धान्य की भी कमी नहीं रहेगी, मान सम्मान की भी कमी नहीं रहेगी, आपके जीवन में किसी प्रकार की कोई कमी परमात्मा छोड़ेगा नहीं, लेकिन फिर भी उसमें उलझना नहीं। विरति, विरक्ति का भाव। और ये विरक्त रहते हुए शीलवान रह करके, दमनशील होकर के, बहुकर्मा, बहुत काम करना, आलसी होके बैठना नहीं फिर। और ये छठी प्रकार की भक्ति का निरत निरंतर सज्जन धर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा निरत, जो सज्जनों के धर्म हैं उनमें निरंतर रत रहना, लगे रहना। निरत माने निश्चयेन रत इति निरत, निरंतर उसमें निश्चित रूप से लगे रहना।
और खूब काम करना और बिना अहंकार के, विरक्ति के भाव से करना, इसका कोई उदाहरण है तो वो परम पूज्य गुरुदेव हैं, श्रद्धेय आचार्य श्री हैं, पतंजलि योगपीठ हरिद्वार है। महाराज जी ऐसे जीते हैं। महाराज जी का अपने सब इंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है। जब वो सोना चाहते हैं 10 से 15 सेकंड में सो जाते हैं गाढ़ निद्रा में। जब उनको उठना है तो चाहे 2:30 बजे उठना हो, चाहे 2 बजे उठना हो, 3 बजे तो रोज ही उठ जाते हैं, तो 10 सेकंड में उठ जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आधा घंटा तो आंख ऐसे खोलते ही रहे, नींद नहीं खुल रही। अपनी इंद्रियों पे दमन है, बहुत ऊंचा शील है। आज आदरणीय भाई राकेश जी बता रहे थे, महिला पतंजलि योग समिति में आपसे पहले अभी 3-4 प्रांतों की 450 बहनें यहाँ ट्रेनिंग लेके गई हैं। आज इस इतने गए बीते युग में जब कोई अपनी माँ बहन बेटी को मार्केट तक भी भेजने में 10 बार सोचता है, वे माता पिता, वे पति, वे पुत्र अपनी माँ बहन बेटियों को बेखटके पतंजलि योगपीठ हरिद्वार में भेज देते हैं, और वो भी अकेले अकेले। ये किसी के शील का प्रभाव है। उनको पता है कि महाराज जी के पास जा रहे हैं, हमारी बहन बेटियां पूर्ण सुरक्षित हैं। दम, शील, विरति, आज भगवान ने सब कुछ दिया है। मैंने तो वो समय भी देखा था जब पूज्य गुरुदेव के पास लैट्रिन का खड्डा भर गया था नीचे पानी से, और उसको छांटने के लिए 1100 रुपए मांगे थे लेबर ने। 1100 रुपए थे नहीं देने के लिए, और गुरुदेव ने खुद अपने हाथों से टॉयलेट का खड्डा छांटा था। मैं उसकी साक्षी हूँ। मैं उस समय एमए कर रही थी, ये 96 की बात है। वहां से यात्रा चल के आज भगवान ने खूब दिया है, लेकिन तो भी महाराज जी में कोई आसक्ति नहीं है उसके प्रति। वो आज भी अपनी उसी चटाई पे सोते हैं जमीन में। महाराज जी बेड पे नहीं सोते हैं कभी भी, 12 मास, कितने भी ठंड हो, और नीचे कोई गद्दा भी नहीं बिछाते हैं। एक मैट है, जो योग करते हैं ना, ऐसा ही मैट है उनकी कुटिया में। 12 मास उसी चटाई पे सोते हैं, 12 मास वही कपड़े पहनते हैं। ऐसा नहीं कि सर्दी में कोई ट्रैक सूट पहन लिया या जैकेट पहन लिया, कोट पहन लिया, और या गर्मी में उन्होंने कोई एसी कूलर का सहारा ले लिया। महाराज जी के जीवन में अत्यंत विरक्ति है, सब कुछ होते हुए। खाने पीने में कितने लोग कोई फलों के टोकरे लाते हैं, कोई मिठाई के डिब्बे लाते हैं, कोई ड्राई फ्रूट लाते हैं। हाँ, उनके आसपास रहने वाले जो शिष्य शिष्याएं हैं वो रोज नया नया भोग लगाते हैं, किस्मत है। लेकिन महाराज जी बहुत श्रद्धा हो किसी की, बहुत आग्रह करे तो इतना सा लेते हैं, छोटे बच्चे जितना। इतना कंट्रोल है। नहीं तो 58-60 वर्ष की उम्र में इतनी दंड बैठक लगाना और पेट को एकदम पाताल लोक में चिपका देना, ये ऐसे थोड़ी होता है भाई। साधना करनी होती है उसके लिए। तो सब कुछ होते हुए एकदम अपनी इंद्रियों के ऊपर उनका कंट्रोल है। दम, शील, विरति, बहुकर्मा। सुबह 3 बजे से लेके रात को 10 बजे तक 365 दिन, कभी एक दिन भी आराम नहीं, विश्राम नहीं। और सब किसके लिए कर रहे हैं? अपने लिए तो नहीं कर रहे, हमारे बच्चों के लिए कर रहे हैं, हमारे जीवन के लिए कर रहे हैं। महाराज जी जो पुरुषार्थ कर रहे हैं, आज भी सुबह सुबह पूज्य गुरुदेव बता रहे थे कि अगर उनके साथ साथ देश के सब लोग सुबह सुबह 1-1.5 घंटा योग करने लग जाएं, तो देश का 500 लाख करोड़ रुपए बचाया जा सकता है हर साल। दवाइयों में खर्च हो रहा है, नशे में खर्च हो रहा है, बीमारियों में खर्च हो रहा है, झगड़ों में खर्च हो रहा है, वो सारा बचाया जा सकता है। तो आज तक पिछले 50 साल से योग करते हुए, और पिछले 25-30 साल से तो पब्लिकली योग करते हुए, हम तो महाराज जी की क्या सेवा करेंगे। परम पूज्य गुरुदेव ने इस देश की इतनी सेवा की है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से इतनी बड़ी सेवा भारत की है कि आने वाली कई पीढ़ियां उनके ऋण से उऋण नहीं हो सकती हैं। तो हमें भी ऐसे ही बहुत काम करना है। भगवान से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मुझे खूब सेवा देना। आदमी का स्वभाव क्या है? शॉर्टकट ढूंढने का, कि कुछ करना ना पड़े। आपको पता है, आप यहां से जाएंगे उससे पहले आपकी परीक्षा होगी। आज शाम को है क्या?
आपको पता आज आपकी परीक्षा होगी, और यदि आपको कहें कि परीक्षा तो नहीं होगी, परीक्षा कैंसिल, वो बजी ताली। मेरे को पता था ताली बजेंगी, क्योंकि व्यक्ति को सॉफ्ट जोन पसंद है। परीक्षा ना हो तो कितना अच्छा है, परीक्षा ना हो। कभी भी जीवन में सॉफ्ट जोन मत ढूंढना। आप कहना भगवान जी जितने भी धरती के कठिन काम हैं आप मेरे सामने लाना। आज तक भी तो कठिन काम धरती पे होते आए हैं, किसी ना किसी ने तो किए ही हैं। आप मुझे शक्ति देना, अपनी कृपा का पात्र बनाना। जिस काम को कोई नहीं कर सकता उसके लिए आप मुझे निमित्त बनाना, मैं करके दिखाऊं। इस देश में कितने अपराध हो रहे हैं, कितने रैप हो रहे हैं, कितनी लूट खसुट हो रही है, कितनी मिलिट्री, कितनी पुलिस, कितनी एजेंसियां मिलकर के भी इन अपराधों को कम नहीं कर पा रही हैं। आप भगवान से प्रार्थना करना, भगवान जी मुझे ऐसी ताकत देना कि मैं 2-2 घंटा योग सिखाने के माध्यम से ही हजारों लोगों के जीवन को निरोग बना सकूं, अपराध मुक्त बना सकूं।